हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो नए साल की है। तो नए साल की जो शुरुआत की थी वो हमने पूजा से स्टार्टिंग की थी। पहले घर का काम ख़त्म किया, उसके बाद हमने ठाकुर जी को स्नान कराया। फिर उसके बाद उनके कपड़े वगैरह चेंज किए, सर्दियों के कपड़े उनको पहनाए। फिर हमने बच्चों के लिए पूड़ी और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई। आप देखना कंटिन्यू ब्लॉग, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, आप ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत हमने ठाकुर जी से स्टार्टिंग की थी अपनी। बस अपना अपना नहाना वगैरह करके फिर हमने ठाकुर जी को नहलाया। और घर में काम बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि अपना खाना बनाना। और हमने चूल्हे पे ही बनाया था खाना, क्योंकि एक तो सर्दी ज़्यादा थी। सर्दी में अगर हम गांव में रहते हैं ना, तो सर्दियों में चूल्हे पे बनाने का जो फ़ायदा है वो ये है कि खुद को भी हमें अपने हाथ वगैरह अच्छे से अगर सेकने हैं तो वो हम बैठ के आराम से बातें करते जाएं और खाना भी खाते जाएं, बड़ा अच्छा लगता है। जब मम्मी थी तब हम ऐसे ही करते थे। और यहाँ पे जो बाकी की मूर्तियाँ थी उनको भी मैंने अच्छे से पानी से साफ़ कर दिया था, क्योंकि वो भी थोड़ी सी धूल में हो गई थी। काफ़ी दिनों बाद आते हैं तो तब मंदिर की सफाई होती है। वैसे कर देती हैं जो माई रहती हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम आते हैं तब अच्छे से सफाई करके जाते हैं। ठाकुर जी को तुम अपने साथ ही लेके आती हैं और साथ ही लेके जाती हैं। यहाँ पे हमने आलू की सब्ज़ी और पूड़ी वगैरह बनाई, बच्चों को अच्छे से खाना खिलाया। शाम को हमने स्टार्टिंग कर दी हलवे की, यानी कि 4 बजे से गाजर के हलवा बनाने की हमने पूरी तैयारी कर दी। और ये मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ आग जलाने की तैयारी चूल्हे में, क्योंकि हम इस हलवे को चूल्हे पे ही बनाएंगे। क्योंकि गैस पे ना फिर बहुत टाइम लगता है, और चूल्हे पे सभी लोग बैठ भी जाते हैं और सब अच्छे से बातें करते हैं, तो ऐसे ही काम हो जाता है। और गाजर भी हमने लगभग 5 किलो एक बार में कसी, फिर 2 किलो और लेके आए वो बच्चों ने कसी, तो ऐसे बहुत सारा टाइम लग गया। और दूध भी हमने लगभग 7-8 किलो लिया था, काफ़ी बड़ी कढ़ाई थी जो मम्मी जी ने काफ़ी दिनों पहले ली थी, इसीलिए कि कभी तुम्हें कुछ बनाना होगा। तो मैंने बहुत बड़ी कढ़ाई ली थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा मम्मी ने पता नहीं क्यों लिया, ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं सोचा था। वो मम्मी कहती थी कि तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तब तक मैंने इतने बड़े बड़े बर्तन ले दिए हैं कि तुम्हें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बड़े बड़े जो भगोने होते हैं, जैसे हम आराम से 10 से 15 लोगों का खाना बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बर्तन हमारे एक्स्ट्रा हैं। तो मैं यहाँ पे बस चूल्हे में आग जला रही हूँ। ये चाची सास है मेरी, ये मेरी चाचा की लड़की के बच्चे हैं, जिनकी हमने ही शादी कराई है अपने चाचा ससुर के लड़कों के लिए। तो उनके ही बच्चे हैं जो यहाँ पे खेल रहे थे। और उसके बाद वो कह रही थी कि मैं जला दूँगी अगर तुझे आग नहीं जलानी आती हो चूल्हे में। मैंने बोला नहीं, मुझे आती है, क्योंकि ऐसे थोड़ी नहीं, काम तो हमने भी किया है चूल्हे पे। वो तो खैर अब काफ़ी दिनों से नहीं करते, लेकिन ऐसे थोड़ी नहीं कि कोई चीज़ भूलते थोड़ी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से आग जलाई और उसके बाद हमने स्टार्टिंग कर दी, क्योंकि हमारे पास ना 4 किलो दूध तो रखा था जो हमने सुबह में ले लिया था। और 4 किलो दूध हमारा शाम को आया था, तो इसीलिए हमने क्या किया कि अब की बार हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से हलवे को बनाया। हमने पहले जब हम बनाते थे तो पहले हम गाजर को अलग से उबालते थे, ठीक है, कुकर में, प्रेशर कुकर में, और इसका पानी हम अलग निकालते थे। लेकिन मैंने अब की बार गाजर को और दूध को एक साथ डाल दिया, और फिर क्योंकि फिर उसमें उसका गाजर का जो पानी होता है उसको हमने नहीं निकाला, वो हमने चूल्हे पे ही जलाया। क्योंकि हमने जल्दी इसलिए आग जलाने स्टार्ट कर दी, क्योंकि अगर हम लेट करते तो फिर बहुत टाइम लग जाता। तो यहाँ पे ये इन्होंने बहुत हेल्प कराई थी गाजर वगैरह कसने में। यही करते हैं ये काम, और इनका ही बहुत मन था कि हलवा बनाओ हलवा बनाओ। वरना मैं तो कह रही थी कि आप मार्केट से वैसे ही लेके आ जाओ, लेकिन जो घर के में स्वाद है ना वो मार्केट के में नहीं है, तो इसीलिए फिर हमने एक्स्ट्रा ही बना लिया। तो यहाँ पे अपने काम की स्टार्टिंग हो रही है। और आप सब बताइए, आप सभी कैसे हो, आपकी नए साल की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, आप मुझे कमेंट करके आप नीचे ज़रूर बताना। फिर उसके बाद हम मंदिर भी गए थे, जो हमारे मंदिर है वहाँ पे हम गए थे। जहर बाबा का मंदिर है, एक घमंडदेव बाबा का मंदिर है, जिनको हम बहुत मानते हैं, जो हमारे सभी देवी देवता हैं। हम उनके मंदिरों में गए दर्शन करने के लिए। शाम को माई जी थी जो यहाँ पे रहती हैं हमारे घर पे, उन्होंने इतने देखभाल की थी हलवे की, यानी उन्होंने उस टाइम पे खुद से ही ध्यान रखा, हलवा चलाया। ये मेरी देवरानी लगती है, मतलब देवरानी, देवरानी देवरानी एक ही है। तो जो चाचा ससुर हैं, मतलब हाँ चाचा ससुर ही लगते हैं, उनके बेटा की बहू, यानी देवर की बीवी।
बहुत लंबा सा हो गया। समझाना ज़रूरी है क्योंकि हमको तो समझ में आता है बट कुछ लोगों को नहीं आता समझ में ये रिश्ते वगैरह। तो यहाँ पे अब हम कढ़ाई वगैरह रख के अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। देखना कितना अंधेरा हो जाएगा करते 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 करते। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे हलवा हो गया, खोआ हो गया, इनमें इनको हम बनाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। इनके लिए तो आप एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो, ये बहुत टाइम लेते हैं। हाँ, लेकिन जब सब लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली के, तो हम बनाते हैं, करते हैं, बातें बनाते बनाते। अकेले को तो बोर होता है। अगर कोई अकेला बनाने बैठे ना तो फिर बनाएगा ही नहीं कभी, क्योंकि फिर तो अकेले को तो वैसे ही बोर होगा इतना। एक तो बहुत वैसा काम है ये। तो हमने स्टार्टिंग की थी 4 बजे से और हमें रात के 9-10 बज गए। तो यहाँ पे आग वगैरह जल चुकी है, दूध है जो उसको ही हम डाल के और इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। और शाम को तो फिर अंधेरा भी इतना हो गया और यहाँ पे थोड़ी सी ना लाइटिंग भी कम थी, क्योंकि जो हमारा बल्ब लगा था ना वो थोड़ी दूरी पे लगा था, तो यहाँ पे नहीं था। अभी शाम को हम मंदिर आ चुके हैं, जहर बाबा का मंदिर है ये। और उसके बाद शाम को हम फिर घमंडदेव बाबा के मंदिर पे भी गए थे, जो ये थोड़ी दूर, मतलब ये है जहाँ पे मार्केट है ना उससे थोड़ा आगे है, जो वो हमारे गाँव के बीच में पड़ता है। तो हम यहाँ पे आ गए, लेकिन वहाँ का वीडियो शूट नहीं किया था। यहाँ का तो जब हम 5 बजे आए थे तो थोड़ा दिन था, मतलब इतना अंधेरा नहीं हुआ था, तो बच्चों ने वीडियो शूट कर लिया था। लेकिन हम वहाँ पे गए थे 8 बजे। तो फिर वहाँ पे आरती का टाइम था उस टाइम, मतलब आरती चल रही थी। आरती 1-2 घंटे तक होती है ना, तो अगर 7-6-7 से स्टार्टिंग करें तो काफ़ी लेट तक चलती है आरती। तो फिर हम ऐसे ही खुद ने हमने लॉक खोला और ऐसे ही चादर चढ़ा के हम आ गए। तो वहाँ पे वीडियो हमने शूट नहीं की थी। तो यहाँ पे ये पोखर है, पोखर ही बोलते हैं इसको। यहाँ पे पहले मछलियाँ भी रहती थी इसमें। और ये पूरा बाहर का काफ़ी बड़ा मंदिर है। बच्चों ने ही शूट किया है, पता नहीं कैसे कैसे, देखो कैसे कैसे एंगल से वीडियो शूट किया है, वंश ने किया है ये। उसके बाद हमने जो हमारे पास दूध था, जो गाजर थी, वो हमने अभी कर ली। मैंने यहाँ से स्पीड बढ़ाई क्योंकि वीडियो ना काफ़ी बड़ी हो रही थी। बच्चों ने 2 किलो गाजर और लेके आए, उन्होंने बच्चों ने वो भी निकाल कस के रखी। तो इसमें जो हमारा दूध था वो, इसमें लगभग 3 से 4 किलो दूध था, जो कि गाजर पूरा पी गई, पता ही नहीं लगा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। फिर उसके बाद जो जिनसे हमने 4 किलो दूध और लिया था ना, उनकी टाइमिंग थी 6 बजे की। तो इसीलिए फिर हमने जला तो पहले ही दिया था कि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा अगर हम ऐसे ही बैठे रहे उसी दूध की मतलब उसका ही वेट करते रहे कि वो दूध आएगा तब बनाएंगे। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग शुरुआत में जल्दी ही कर दी थी। तो यहाँ पे नए साल की शुरुआत मीठे से की। साल अच्छा जाए आप सबका भी। भगवान से दुआ करेंगे कि ये आने वाला साल, ये जनवरी तो जब तक ये नया साल ही चलेगा, जब तक जनवरी रहेगी। फिर उसके बाद भगवान सब पे आपकी कृपा बना के रखे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम अपना जो बाकी का काम है, जैसे खाना तो गैस पे ही बना था उस दिन, चूल्हे पे सिर्फ और सिर्फ हमने हलवा ही बनाया था, क्योंकि इतना टाइम जो लगा इसमें काफ़ी। यहाँ पे देखो बच्चे भी अपना कर रहे हैं बेचारे, थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ने क्या किया कि जितना जितना इनसे गाजर इसमें घिया कस में कसा गया उतना तो ठीक है, बाकी का इन्होंने फेंक दिया। फिर थोड़ा बहुत मैंने ही किया था बाद में, क्योंकि फिर ये दूध वगैरह लेने चले गए। तो यहाँ पे देखो अभी हमने वो पूरा दूध डाल दिया, वो 2 किलो गाजर भी डाल दी। अभी रात हो चुकी है, अभी कितने 8:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे जब तक ये थे तब तक कोई नहीं आया चूल्हे पे, क्योंकि सब घूंघट करते हैं ना, इनसे बड़े हैं। जब उसके बाद सब ने बोला कि इनको अंदर भेज दो, हम फिर सबके सब आ गए यहाँ पे। हमने फिर हम सब ने ही बनाया मिलके, मैंने, मेरी बहन ने, मामी जी ने, यानी पूरी फैमिली थी। उसके बाद सब ने अच्छे से, सब ने हंसी मजाक चलता रहा, बनती रही। यहाँ से मैंने वॉइस कट कर दी क्योंकि सभी ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे। देवर जी हैं जिन्होंने, देखो यहाँ पे सर्दी कितनी है, सभी ने अच्छे से कपड़े पहने हैं, लेकिन इनको सर्दी नहीं लग रही है। ऐसे ही है, या तो ऐसे ही रहेंगे या फिर पूरा शॉल वगैरह ओढ़ के रखेंगे। तो बस ऐसे ही टाइम कट जाता है। और ऐसे ही हमारा हलवा बन गया। रात के 10 बजे तक बन के हमारा हलवा तैयार हुआ। आप भी खा लीजिए और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने नए साल पे क्या बनाया था, कैसे आपकी नई साल गई, मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, आपका ये साल बहुत 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 अच्छा जाए, आपकी जो भी इच्छाएं वो पूरी हों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।